ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय जिसमें देवासुर संग्राम का वर्णन होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ वह किस प्रकार का था। बड़ा ही भयंकर युद्ध था, क्योंकि एक तरफ तो सभी देवताओं ने अमृत का पान कर लिया था और दूसरी ओर जो दानव थे वह उनको देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान ने भी अपनी माया का प्रयोग किया था। हालांकि इस दोनों ने सेम मेहनत की थी, बराबर का हिस्सा दिया था, मंदराचल पर्वत को उठा के लाए थे, स्थापित किया था और पूरी मेहनत भी करी, लेकिन फल केवल देवताओं को मिला। इसका कारण ये है कि दानवों ने अपने कर्म को भगवान को समर्पित नहीं किया। यदि मनुष्य भी अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं करता तो उसका भी जैसा दानवों के साथ हुआ है ऐसा ही हाल होता है। अब दानवों को गुस्सा आ गया है। एक और उनकी शक्तियां, एक और देवताओं ने अमृत पी लिया है, उनकी शक्तियां, ये दोनों आपस में भिड़ने वाली हैं। और यह जैसी भिड़ने वाली हैं, यह कोई आम युद्ध नहीं होने वाला है, बड़ा ही भयंकर युद्ध होने वाला है। इसलिए इस अध्याय का नाम देवासुर संग्राम है। इस संग्राम के अंदर, इस युद्ध के अंदर इतनी हाहाकार मच जाती है कि सभी जीव जंतुओं, जंगल, पेड़ पौधे, वन वनस्पति, चाहे रेंगने वाले जंतु हों, चाहे उड़ने वाले जंतु हों, चाहे पानी में रहने वाले हों, सभी को इससे बड़ी ही हानि पहुंचती है। जो राजा बलि है, एक तरफ तो वह दैत्यराज और दूसरी तरफ इंद्र देवताओं की तरफ से यह लड़ रहे हैं आपस में। राजा बलि ऐसे बाणों की वर्षा करता है कि आकाश उससे ढक जाता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है, कुछ नहीं दिखता। और दूसरी ओर इंद्र खड़े हुए हैं। वहां पर इतना भयंकर युद्ध है कि मानो क्या बताया जाए, कि सर कटे हुए हैं और पूरी भूमि पर बिछे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, आभूषणों से जते हुए हैं और पूरी भूमि पर पड़े हुए हैं। किसी का धड़ पड़ा है तो किसी के हाथ पड़े हैं तो किसी का सर पड़ा है। सभी के सभी के शरीर ऐसे गिरे पड़े हैं, लवारिस, वो भी खून से लथपथ। और जैसे ही इतना खून वहां पर बहना शुरू हो जाता है, वह सारी की सारी धूल तक हट जाती है, जो कि बाणों की वर्षा से उठी थी। खून के कारण वह हट जाती है। इतने में ही राजा जो बलि है, दैत्यराज बलि है, वह इंद्र पर हरा बाण छोड़ता है, जिसमें 10 इंद्र पर छोड़े जाते हैं, उसमें 3 एरावत हाथी पर छोड़े जाते हैं, 4 उनके चरण के रक्षक जो होते हैं उन पर छोड़े जाते हैं और 1 महावत पर। लेकिन बाण लगने से पहले ही इंद्र अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा उन सबको छिन्न भिन्न कर देते हैं, एक भी अस्त्र उनकी ओर नहीं पहुंचता। राजा बलि, दैत्य राज बलि बड़ा ही क्रोधित हो गया है और गुस्सा हो गया है। वह उसने किसी को नहीं छोड़ा। वह अपनी अनंत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है कि किसी तरीके यह देवता अब तो हारेंगे। लेकिन उसने जो शक्ति का प्रयोग किया, इंद्र ने उसका संहार ही किया। किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति ऐसी थी ही नहीं उसके पास अभी के समय कि इंद्र को उससे हानि पहुंच सके। इस प्रकार जैसे युद्ध चल रहा था, मानो 2 महासागर आपस में लहरा रहे। बड़ा ही भयंकर और भीष्म युद्ध हो रहा था। अब युद्ध के बाद भीष्म थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। वह इंद्र की ओर एक अग्नि प्रकट करता है और वह अग्नि बड़ी ही ज्वालाशील होती है कि सब कुछ वह जलाकर तहस नहस कर रही है, वह उसी के द्वारा बनाई गई है। वह जब अग्नि इंद्र और देवताओं को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है तब वह भगवान की शरण लेते हैं। इतने में ही भगवान गरुड़ पर चरण रखकर अपना आ जाते हैं, वहां पर प्रकट होते हैं और उतना उनका सुंदर स्वरूप भी होता है। पीताम्बर उनके शरीर पर फहरा रहा है, अमूल्य मुकुट उनके सर पर है, कानन में कुंडल है और कौस्तुभमणि गले में है। तो इस प्रकार का सुंदर स्वरूप अपना गरुड़ के चरणों पर रखकर वह वहां पर आ जाते हैं देवताओं की रक्षा के लिए। वहां पर आकर वह एक काल नेमी नाम का दैत्य होता है, वो भगवान पर त्रिशूल से वार करता है। तो भगवान उसके त्रिशूल को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा और काल नेमी दैत्य का वध कर देते हैं। यह भी एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। माली और सोमाली, ये 2 भी महादैत्यों के अंदर गिने जाते हैं,
भगवान इनका वध चक्र के द्वारा करते हैं, अपने चक्र के द्वारा इन दोनों के सर उड़ा देते हैं। फिर एक माल्यवान नाम का दैत्य होता है जो कि भगवान के वाहन गरुड़ पर प्रहार करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन प्रयत्न करने से पहले ही वह भी भगवान के चक्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।